नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल आशीष कुमार F5GP गाइड में। तो आज हम नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो जो कि आज की परीक्षा में पूछा गया था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2026 और यूजी सेमेस्टर 4 जो कि भैक पेपर है, भैक 2, इसका सेशन 22-26 है, उनका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यदि आप भी एग्ज़ाम दिए थे तो मिलान कर लीजिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत आंसर है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य घटक क्या है? तो मैं केवल आंसर बताऊंगा, आप लोग मिलाते चलिएगा। इसका आंसर सी होगा, जैविक और अजैविक घटक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में कौन से जैविक घटक हैं? तो इसका आंसर सी होगा, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मनुष्य मुख्य रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर सी होगा, संसाधन और जीव समर्थन। चौथा क्वेश्चन है, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आप लोग सभी जानते हैं, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, बहुत कम वर्षा वाले पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर बी होगा, मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? तो संसाधनों का क्षय होता है। आठवां क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ है? तो सतत विकास का अर्थ है भविष्य के जरूरतों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। तो इसका सी हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, जैव विविधता से तात्पर्य है? तो इसका आंसर सी होगा, जीवन रूपों की विविधता। 10वां क्वेश्चन है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता होती है? तो इसका आंसर सी होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 11वां क्वेश्चन है, जैव विविधता की हानि किसे प्रभावित करती है? तो खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी संतुलन, मानव अस्तित्व, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों प्रभावित करती है और इससे हानि होती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, वनों की कटाई किससे होती है? तो शहरीकरण के कारण वनों की कटाई होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो मानव स्वास्थ्य को वायु प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इसका सिंपल आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा प्रदूषक श्वसन रोग पैदा करती है? तो धुआं है जो कि आपको श्वसन रोग पैदा करेगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, जल प्रदूषण मुख्य रूप से किससे होता है? तो औद्योगिक अपशिष्ट से होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है। तो पहला होगा सुनने की क्षमता को ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रदूषित जल से कौन सा रोग होता है। तो हैजा प्रदूषित जल से रोग से होने वाला रोग है। अठारहवां क्वेश्चन है, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होती है। तो उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जल प्रदूषण होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, संसाधन संरक्षण में कौन सा अभ्यास सहायक है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव स्वास्थ्य सीधे किससे जुड़ा है। तो मानव स्वास्थ्य सीधे आपको पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन का कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा कारण से होता है दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि वैश्विक ऊष्मन होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिक जनसंख्या से होता है। तो अधिक जनसंख्या से पर्यावरणीय पर दबाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वन है जो आपको प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम है। बाकी सब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर सी होगा, विकास और पर्यावरण में संतुलन। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा कारक जैव विविधता को कम करता है। तो प्रदूषण आपको जैव विविधता को कम करती है। तो इसका आंसर बी होगा। आप लोग टिक करते जाइएगा। मृदा प्रदूषण मुख्य रूप से किससे होता है। तो रासायनिक अपशिष्ट के कारण मृदा प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन 27 है, सतत अभ्यास का उदाहरण कौन सा है। तो वर्षा जल संचयन, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका सतत अभ्यास का उदाहरण है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो जैव विविधता पर आपको पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो इसका आंसर बी होगा। 29 क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर ध्वनि प्रदूषण होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, पर्यावरण की रक्षा करने से मदद मिलती है। तो स्वस्थ जीवन की मदद मिलती है। इसका आंसर ए होगा, हेल्थी लाइफ, यानी कि स्वस्थ जीवन। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा घटक जीवों को भौतिक पर्यावरण से जोड़ता है। तो इसका आंसर ए होगा दोस्तों, ऊर्जा प्रवाह। बत्तीस क्वेश्चन है, खाद्य जाल शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर बी होगा, आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन अजैविक कारक है।
इसका आंसर सी होगा, तापमान। अगला क्वेश्चन है, मानव गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्य रूप से कैसे प्रभावित करती है? तो प्रदूषण के कारण प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन लाखों वर्ष में बनता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे, कोयला। क्वेश्चन नंबर 36 है, अत्यधिक चराई से क्या होता है? तो अत्यधिक चराई से मृदा अपरदन होती है। इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा अभ्यास प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करता है? यानी कि रीयूज, पुनः उपयोग। इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। संसाधनों का सतत उपयोग क्या सुनिश्चित करता है? भविष्य में उपलब्धता, यानी फ्यूचर अवेलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 39 है, जैव विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है। मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। बीन्स का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 है, कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों का विलुप्त होना मुख्यतः किस कारण होता है? तो आवास हानि के कारण प्रजाति विलुप्त हो रही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा प्रदूषक अम्ल वर्षा का कारण बनता है? तो इसका आंसर बी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 43 है, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो कौन सा करती है? भवन और मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा कचरा अजैव अपघटनीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लास्टिक कचरा। क्वेश्चन नंबर 45 है, गलत कचरा निपटान से होता है तो रोगों का प्रसार होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। छियालीसवां क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण जलीय जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो जल प्रदूषण। इसका आंसर होगा बी। 47वां क्वेश्चन है, शहरी वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो वाहन। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा पर्यावरणीय कारक सीधे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु गुणवत्ता, बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रदूषित वायु के लंबे समय तक संपर्क से क्या होता है? तो फेफड़ों के रोग होता है, लंग डिसीज। और लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, कौन सी विधि प्रदूषण नियंत्रण में सहायक है? तो वनीकरण, यानी कि अफोरेस्टेशन आपका वनीकरण में सहायक है।
तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। अगर इसे पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।